आज बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपने चैप्टर नंबर 1 विलियन, जो कि यूपी बोर्ड में पूरे पूरे 8 मार्क्स का होता है, जिसके अंतर्गत हमारा मेन थीम का टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। उसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें एक टॉपिक है पराशरण। ठीक, पराशरण एवं पराशरण दाब। ठीक है, उस पराशरण दाब को सीखने से पहले पराशरण सीख लेते हैं कि पराशरण होता क्या है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये 2 कंटेनर हमने लिया है। एक साइड पे हमने ये ऐसा, जैसे आप अपने गांव में पुल या ऐसे रास्ते का निर्माण देखते हो तो वहां एक पुल बनाया जाता है क्रॉस करने के लिए, एक साइड इधर से पानी आती है, एक साइड वैसे सेम सेम फिनोमिना है। हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें केवल शुद्ध विलायक के अणु है, दूसरी तरफ विलयन के अणु है। ठीक है, इधर शुद्ध विलायक के अणु है, दूसरी तरफ शुद्ध विलयन के अणु है। अब हम देखते हैं कि ये जो अणु है इस एसपीएम को पार करके इधर की ओर जाने लगते हैं। अब जैसे बात आई होगी एसपीएम, तो आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर ये एसपीएम है क्या। एसपीएम को भी छोटे तौर पे समझ लेते हैं कि एक ऐसी बाउंड्री है, ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा है या एक ऐसी बाउंड्री है, हालांकि उसका नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल और केवल विलायक के अणु गमन कर सकते हैं। मतलब विलायक के अणु, जैसे हमने विलेय रखा है, विलायक रखा है, तो विलायक के अणु तो उसमें से क्रॉस हो जाएंगे, पार कर जाएंगे, लेकिन विलेय के अणु उसमें से जा नहीं पाएंगे। ऐसे अगर दिमाग में बैठाना हो तो जैसे हम घर पे आटा वगैरह चालते वक्त देखते हैं कि भाई जो छोटे कण होते हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन बड़े कण रुक जाते हैं। तो चलनी का ही ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा झिल्ली है एसपीएम जिससे केवल विलायक के अणु पार कर सकते हैं। अब क्लियर है आपको? इसका पूरा नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। बाद में इसकी कभी बात कर लेंगे। फिलहाल जब ये विलायक का अणु है इस धर से उठेगा, इसके अणु इस झिल्ली एसपीएम जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके इधर विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पराशरण। मतलब ये विलायक के जो अणु है इस एसपीएम को पार करेंगे और विलयन की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पराशरण। आसान है। एक और परिभाषा इससे आप क्रिएट कर सकते हो। शुद्ध विलायक है, ठीक है, इधर इसका सांद्रता जो है वो ज्यादा है, सांद्रता इसका उच्च है। इधर विलयन है तो विलयन में विलेय भी होगा, विलायक भी होगा, तो इसके अपेक्षा इधर सांद्रता कम है, इधर सांद्रता ज्यादा है। इधर उच्च सांद्रता है, इधर निम्न सांद्रता है। तो कोई भी चीज, ये दुनिया का फिनोमिना है, लगभग नेचर का ये फिनोमिना है कि कोई भी चीज अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ती है। उसी तरह से इधर सांद्रता क्या है? ज्यादा है, इधर क्या है? कम है। कैसे कम है अभी हमने सीखा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी शुद्ध विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। 2 परिभाषाएं आपको क्लियर है। परिभाषा जैसा कि आपके सामने है कि जब शुद्ध विलायक के अणु एसपीएम को पार करके विलयन की ओर गमन करने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? पराशरण नाम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे सीखेंगे पराशरण दाब।